नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर हम इंसान ईश्वर में विश्वास करते क्यों हैं? क्या ये वाकई ईश्वर के होने का कोई सबूत है, या फिर मतलब ये हमारे दिमाग की ही कोई उपज है, कोई ज़रूरत जो हम महसूस करते हैं किसी बड़ी शक्ति के लिए? हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ा गौर करेंगे कि भाई ये जो मानव मनोविज्ञान है, हम्म। उसने ईश्वर के इस पूरे अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को कैसे गढ़ा होगा। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विश्वास शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ होगा। बिल्कुल, एक तरह से हमारे विश्वास की जड़ों की मनोवैज्ञानिक पड़ताल। सही। और देखिए, एक जो मुख्य बात सामने आती है वो ये कि हमारा दिमाग हम्म। वो नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से पैटर्न खोजता है। चीजों में कोई मतलब कोई क्रम ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा। आप सोचिए जरा शुरुआती इंसानों के बारे में। हाँ। उनकी जिंदगी तो भरी हुई थी अनिश्चितताओं से, खतरों से, हम्म। तूफान, बीमारियां, मौत। हाँ, जिनका कोई सीधा साधा कारण समझ नहीं आता था उन्हें। बिल्कुल। तो ऐसी हालत में मान लीजिए बिजली गिरी, तो शायद सबसे आसान व्याख्या क्या लगती, यही ना, कि जरूर कोई ऊपर वाला नाराज है। हाँ हाँ, इसे ही मनोवैज्ञानिक पैटर्निटी कहते हैं शायद। मतलब चीजों में कारण खोजना, भले ही वो असल में जुड़ा ना हो। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये शायद हमारे क्या कहते हैं जिंदा रहने के लिए जरूरी भी था। अच्छा, कैसे? देखिए, इसे एजेंसी डिटेक्शन से भी जोड़ते हैं। हाँ। मतलब घटनाओं के पीछे किसी कर्ता को, किसी इरादे को देखना। मान लीजिए झाड़ियों में सरसराहट हुई। हाँ। अब वो हवा भी हो सकती है या कोई शिकारी जानवर। हाँ। अगर आपने मान लिया कि हवा है और वहां शिकारी निकला तो जान गई। लेकिन अगर आपने मान लिया कि शिकारी हो सकता है और वो सिर्फ हवा निकली, तो कोई नुकसान नहीं। राइट। तो मतलब गलत पैटर्न देख लेना ज्यादा सुरक्षित था। हाँ, तो इसी तरह प्राकृतिक घटनाओं जैसे तूफान या बीमारी के पीछे किसी देवता या आत्मा का हाथ देखना, वो शायद इसी प्रवृत्ति का एक विस्तार था। दुनिया थोड़ी कम बेतरतीब, ज्यादा समझने लायक लगने लगती थी। ठीक है, तो ये पैटर्न खोजना एक बात हुई, लेकिन ईश्वर की अवधारणा में एक और बड़ी चीज दिखती है, वो है नियंत्रण और आराम की भावना। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, तो किसी ऐसी शक्ति में विश्वास करना जो सब देख रही है, शायद हालात बदल भी सकती है, वो एक मनोवैज्ञानिक राहत देता है। अच्छा। हाँ, एक एहसास कि कोई है जो रक्षा कर रहा है या कम से कम सुन तो रहा है। इससे वो जो बेचारगी वाली भावना होती है ना, वो कम होती है। और यही शायद प्रार्थनाओं और रस्मों रिवाजों का रोल आता होगा कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं स्थिति को संभालने के लिए। बिल्कुल, वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल देते हैं, भले ही वो भ्रम हो। पर एक और पहलू भी है इसका। ईश्वर एक अदृश्य नैतिक प्रहरी की तरह। अदृश्य नैतिक प्रहरी? हम्म मतलब ये विश्वास कि कोई है जो हमेशा देख रहा है, आपके अच्छे काम भी, बुरे काम भी, भले ही कोई दूसरा इंसान न देख रहा हो। अच्छा। ये चीज तब बहुत जरूरी हो गई जब इंसान बड़े बड़े समूहों में रहने लगे। हाँ, समाज बनने लगे। बिल्कुल। तो आपसी सहयोग बना रहे, लोग नियमों का पालन करें। इसके लिए ये अंदरूनी डर या विश्वास कि कोई देख रहा है बहुत कारगर साबित हुआ। एक तरह का इंटरनल पुलिसमैन जो हमेशा ऑन ड्यूटी है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक जरूरत, जैसे दुनिया को समझना या कंट्रोल महसूस करना, वो सामाजिक स्तर पर इतनी अहम बन गई। हाँ, बिल्कुल। और साझा विश्वास ने समूहों को जोड़ा भी। वो कैसे? जब लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें एक एकता, एक अपनेपन का भाव आता है। ग्रुप बॉन्डिंग। हाँ, इससे आपसी भरोसा बढ़ता है। और बड़े पैमाने पर सहयोग के लिए भरोसा तो चाहिए ही। जानकारी ये भी इशारा करती है कि जिन समूहों में ऐसे मजबूत साझा विश्वास थे, वो ज्यादा संगठित रहते थे। और शायद बाहरी मुश्किलों का सामना भी बेहतर कर पाते होंगे। बिल्कुल। तो ईश्वर का आइडिया सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समूह के बचने और कामयाब होने के लिए भी एक टूल बन गया। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, पैटर्न खोजना, कंट्रोल की चाहत, सामाजिक जुड़ाव की जरूरत, तो क्या ऐसा लगता है कि हमने ही ईश्वर को गढ़ा है अपनी ही जरूरतों के हिसाब से, अपनी छवि में? हाँ, एक तरह से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? कि ठीक है, शायद हमने ही इस अवधारणा को आकार दिया हो, लेकिन ऐसा करते हुए हमने खुद को एक मकसद दिया है, जीवन में एक व्यवस्था, एक मतलब दिया है।
शायद विश्वास की असली ताकत यही है कि वो हमें एक फ्रेमवर्क देता है दुनिया को और अपनी जगह को समझने का, उसका स्रोत चाहे जो भी हो। और यहीं पे शायद सोचने के लिए एक बात रह जाती है कि क्या विश्वास की ये जो गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं, मतलब की तलाश, कंट्रोल की इच्छा, एक समुदाय से जुड़ने की जरूरत, क्या ये आज भी हमारे आधुनिक समाज को, हमारी जिंदगी को उसी तरह प्रभावित करती हैं? भले ही हमारी दुनिया, हमारी चुनौतियां कितनी बदल क्यों आ गई हों, इस पे जरूर सोचा जा सकता है।